यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के विशाल की है। विशाल का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वह अपनी स्थिति बदलना चाहता था। गांव में सभी लोग खेतीबाड़ी करते थे और किसी के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। विशाल का परिवार भी इसी जीवन में उलझा हुआ था, लेकिन विशाल का मन इससे कहीं अधिक बड़ा था। वह जानता था कि केवल मेहनत और सच्ची लगन से ही किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। विशाल के माता पिता हमेशा उसे यह समझाते थे कि बेटा, मेहनत करो। किसी भी कार्य में सफलता मिलने के लिए मेहनत और समय बहुत जरूरी है। विशाल भी अपनी माँ बाप की बातों को ध्यान से सुनता था, लेकिन उसकी एक और कमजोरी थी। वह कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझता था। उसने ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। विशाल के पास कोई खास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मविश्वास और संघर्ष करने की इच्छा। गांव में एक स्कूल था, लेकिन स्कूल के साधन बहुत कम थे। शिक्षक भी गांव के अन्य बच्चों के साथ औसत पढ़ाई करते थे, लेकिन विशाल ने कभी भी किसी को अपनी बाधा नहीं बनने दिया। वह जानता था कि अगर उसे कुछ बनना है तो उसे खुद को साबित करना होगा। विशाल के पास किताबें थी, लेकिन बहुत पुरानी थी। गांव में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी और न ही कोई अच्छी लाइब्रेरी थी, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया था कि वह कभी भी किसी चीज को अपनी मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देगा। वह जितनी मेहनत कर सकता था करता और अपने सपनों के प्रति निष्ठा बनाए रखता। एक दिन गांव में एक बड़ा विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुआ। यह प्रतियोगिता स्कूल के बच्चों के लिए थी और विजेता को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिलती थी। विशाल ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। यह प्रतियोगिता उसके लिए एक सपना जैसा था, लेकिन जब उसने प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास वह सब कुछ नहीं है जो बाकी बच्चों के पास था। गांव के कुछ बच्चे अच्छे स्कूलों से पढ़कर आए थे। उनके पास बेहतर किताबें, अच्छे शिक्षक और प्रयोगों के लिए बेहतर उपकरण थे। लेकिन विशाल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी मेहनत और सोच को और तेज किया। विशाल ने जो कुछ भी सीखा था उसे पूरी तरह से आत्मसात किया। वह रात रात भर काम करता और दिन में स्कूल में पढ़ाई करता। उसके पास कोई आधुनिक प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन उसने पुराने सामान से ही अपने प्रयोग किए। जहां बाकी बच्चे प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, विशाल अपने छोटे से कमरे में पुराने बर्तन, लकड़ी और अन्य सामग्री से काम करता। वह जानता था कि मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है। प्रतियोगिता का दिन आया और विशाल ने अपने सारे प्रयासों को झोंक दिया। पहले कुछ मिनटों में उसे महसूस हुआ कि वह बाकी बच्चों से थोड़ा पिछड़ गया था, क्योंकि उनके पास सब कुछ था जो एक अच्छे विज्ञान प्रयोग के लिए चाहिए होता है। लेकिन विशाल ने तुरंत अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और मेहनत से काम करना शुरू किया। वह अपनी पूरी शक्ति से प्रतियोगिता में भाग ले रहा था और जैसे जैसे समय बढ़ा उसकी मेहनत दिखने लगी। उसने प्रयोगों को अच्छे से समझा और सही तरीके से प्रस्तुत किया। समाप्ति पर जब परिणाम घोषित हुए तो सभी के होश उड़ गए। विशाल ने प्रतियोगिता जीत ली थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उसने बिना किसी आधुनिक उपकरण और संसाधन के खुद को साबित किया था। विशाल की यह जीत उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी। गांव के लोग विशाल को देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा लड़का, जिसके पास कोई खास चीज नहीं थी, वह इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत सकता है। वह अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। विशाल ने दिखा दिया था कि अगर किसी के पास आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता उसे रोक नहीं सकता। विशाल की जीत ने उसे अपने परिवार में भी एक नई पहचान दिलाई। उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे
क्योंकि उनका बेटा अब गांव के सबसे बड़े विजेता के रूप में सामने आया था। लेकिन विशाल का दिमाग अब भी उसी पुराने रास्ते पर था। वह अभी भी जानता था कि सफलता का असली मकसद दूसरों को प्रेरित करना है। विशाल ने अपनी सफलता का फायदा गांव के बच्चों को शिक्षा देने में लगाना शुरू किया। वह बच्चों को बताता था कि संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेहनत है। वह उन्हें यह सिखाता था कि जो चीज आपके पास नहीं है, उसके बारे में सोचने के बजाय जो चीज आपके पास है, उसी का सही उपयोग करना चाहिए। विशाल ने यह भी महसूस किया कि सफलता का असली मतलब केवल खुद को साबित करना नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देना है। वह बच्चों को यह सिखाता था कि जीवन में जितनी कठिनाइयां होती हैं, अगर हम उन कठिनाइयों से घबराकर रुक जाते हैं, तो हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। केवल संघर्ष करने वालों को ही सफलता मिलती है। समय बीतता गया और विशाल की सफलता की कहानी गांव-गांव में फैलने लगी। लोग उसे आदर्श मानने लगे थे। अब कोई भी बच्चा यह नहीं सोचता था कि वह गरीब है या उसके पास साधन नहीं है। वे सभी जानते थे कि अगर वे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और मेहनत करते हैं, तो वे भी सफल हो सकते हैं। विशाल ने खुद को इस कहानी का उदाहरण बना दिया था कि संघर्ष और मेहनत से ही जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। उसकी यह जीत न केवल उसे बलवान बनाती थी, बल्कि उसने पूरे गांव को यह सिखाया था कि सफलता सिर्फ उस व्यक्ति की होती है जो कभी हार नहीं मानता, जो लगातार संघर्ष करता है और कभी खुद को कमतर नहीं समझता। विशाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता और लगातार मेहनत करता है, वही अंततः अपने सपनों को पूरा करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।